ये 10 टन का मैकेनिकल पावर प्रेस है और इस पावर प्रेस के ऊपर हम शीयरिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं। शीयरिंग आप समझते हैं, कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना। और यहाँ पे कटर है और इसके साथ में एक गेज भी लगाया हुआ है। तो गेज से बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, जो शीट है उसकी लेंथ को सेट कर रहे हैं और जिस रिक्वायर्ड लेंथ का आपको कटिंग करना होता है तो बार बार आपको मेजरमेंट नहीं करना, वो गेज से आपको पता चल जाता है। ये देखिए आप गेज है और जैसे आपको लंबाई ज़्यादा करनी है तो आप इस गेज लेफ्ट हैंड साइड में खिसका सकते हैं। और इधर आपने एक फिक्सर बनाया हुआ है, उस फिक्सर के ऊपर आप शीट को रख रहे हैं और उधर गेज लगाया हुआ है आप। और जैसे ही मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं तो आप देखिए कटर है और कटर एक साथ कटिंग नहीं करता है, धीरे धीरे कटिंग करता है, क्योंकि यदि एक साथ कटिंग करेगा, यदि आप कटर को बिल्कुल स्ट्रेट बना देंगे तो मशीन के ऊपर ज़्यादा फोर्स पड़ेगा और कटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आएगी। इसलिए यहाँ पे इसको इंक्लाइन या इस तरह से तिरछा बनाया जाता है, जिससे धीरे धीरे कटिंग परफॉर्म हो ग्रेजुअली। ये देखिए कितनी आसानी से कटिंग यहाँ पे होता जा रहा है। और ये जो कटर है ये बेसिकली रैम के साथ अटैच है होल्डर्स के थ्रू। हम इसका वर्किंग भी देखेंगे किस तरह से प्रेस काम कर रही है। ये पार्ट्स वगैरह देखिए, पावर ट्रांसमिशन मोटर है, मोटर से फिर बेल्ट ड्राइव के थ्रू यहाँ पे पावर का ट्रांसमिशन किया जा रहा है इस बड़ी पुली में। और चूँकि छोटी पुली से बड़ी पुली में पावर का ट्रांसमिशन किया जा रहा है तो स्पीड कम हो जाएगा। तो एक बार यहाँ पे पावर का आपने रिडक्शन कर दिया और दूसरी बार आप देखेंगे ये वहाँ से फिर उसी शाफ्ट पे, बड़ी पुली की शाफ्ट पे एक छोटा गियर माउंटेड है और छोटे गियर से फिर आप बड़े गियर में पावर ट्रांसमिशन कर रहे हैं, जिससे स्पीड काफ़ी ज़्यादा कम हो रही है। और स्पीड रिडक्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मोटर हाई स्पीड पर रोटेट होती है और आपका जो रैम है वो स्लो स्पीड पर रोटेट होना चाहिए। ये फिर आप देखिए बड़े व्हील से यहाँ पे क्रैंकशाफ्ट है, क्रैंकशाफ्ट है, फिर ये पिटमैन होता है और पिटमैन से आपका रैम अटैच रहता है। और पिटमैन से आप स्ट्रोक को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं और रैम से ही नीचे आपका बेसिकली पंच लगा होता है, या शीयरिंग ऑपरेशन है तो शीयरिंग में यहाँ पे कटर लगाते हैं। और कटर बेसिकली ऐसे मटेरियल का बना होता है जिसकी हार्डनेस ज़्यादा होती है, क्योंकि कटिंग के लिए पहली रिक्वायरमेंट है आपका टूल काफ़ी हार्ड मटेरियल का होना चाहिए। ये क्लच का ऑपरेशन यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे ही आप क्लच दबाते हैं वैसे ही आपका रैम चलता है। यदि आप क्लच नहीं दबाएंगे तो आपका रैम नहीं चलेगा, मीन्स आपका जो फ्लाई व्हील है वो फ्री रोटेट करेगा। जैसे आप क्लच गाड़ी में फंक्शन होता है इसी तरह से यहाँ पर भी है। ये देखिए जैसे क्लच दबाएंगे वैसे ही आपका ये अभी फ्री रोटेट हो रहा है फ्लाई व्हील और क्रैंकशाफ्ट रोटेट नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही अभी क्लच दबाएंगे, ये क्लच दबाया तो आपका फ्लाई व्हील भी साथ में जो क्रैंकशाफ्ट है वो रोटेट हुआ और क्रैंकशाफ्ट से फिर पिटमैन और आपका रैम भी मूव करता है। तो आप देख सकते हैं जो रैम है वो वर्टिकली अप एंड डाउन मूव कर रहा है रेसिप्रोकेटिंग मोशन में। और इसके स्ट्रोक को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं जैसी रिक्वायरमेंट होती है। सो थैंक यू, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।